हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष सर और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ आपको शिक्षा से संबंधित बहुत वीडियो प्राप्त होंगे। मैं आपको बोर्ड क्लास 10th वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तार रूप से मैं बताऊंगा आपको आज इस वीडियो में। जैसा कि बोर्ड पेपर का 26वां प्रश्न कैसा होगा बोर्ड एग्जाम 2020 का, तो 26वां क्वेश्चन कैसा होगा उनके बारे में हम इस वीडियो के में चर्चा करेंगे। चैप्टर 4 ग्राफ 6 मार्क्स इनके बारे में। तो एक्सरसाइज 4.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दो क्वेश्चन बहुत है, उनमें ये देख लेना आप। और एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। और ये मिसलेस जो विविध है चौथी, उनमें 8वां 9वां और 10वां 11वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें ये दो क्वेश्चन तो 2 साल से लगातार पूछा गया है। ये चारों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके अदरवाइज कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पूछा जा रहा है। तो ये जो मैंने बताई ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इन्हीं में से मैं कुछ प्रश्नों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो मैं पहले तो आपको कुछ बेसिक बताता हूँ, जो इसमें ज़्यादा जो बेसिक है वही बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप एक ग्राफ मान निकालेंगे, सारणी बना लेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में आपके पास, आपको पता है 6 नंबर का सवाल आएगा तो देखा है प्रतिच्छेदी होगी, वही क्वेश्चन आएगा आपके। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो अक्स वाई का मान होगा, जैसे 3 और 4 है यहाँ पे, तो जो क्रॉस करेगी यही जो हमारा मान होगा अक्स और वाई का। जैसे 3 और 4 है, जैसे 3 तो यहाँ पे अक्स का पहला अक्स का मान होता है, दूसरा वाई का होता है। जैसे ये हो गया 4, ये एक्स और ये वाई। अब यहाँ तक तो आप एक्स वाई के मान निकालेंगे। आगे आपको क्या पूछेंगे, आगे आपको ऐसे पूछेंगे कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए, मतलब ऐसा दे देगा प्रश्न में, एक का मान ज्ञात करो। तो मतलब यहाँ तक तो आपको एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई का मान ही यहाँ पे रखना है। जैसे 3 + 4 का स्क्वायर बराबर ए, और 4 3 7 का स्क्वायर, ये हो गया 49, ये 49 ऐसे निकालना है। जैसे कभी कोई सवाल में आपके ऐसा भी दे सकता है 4x + 3y बराबर में m दे दे। तो इसमें क्या है कि x और y का यहाँ तक तो आपको कॉमन करना ही है, और x और y का मान यहाँ रख देंगे, जैसे 3 और यहाँ पे रख देंगे, यानी ये आ गया 24, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको आना चाहिए। और कभी कभी y अक्ष पर यानी y अक्ष पर कौन से बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करती है रेखा है, वो पूछ सकते हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप हम इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी चलते हैं तो आगे की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन है x + 3y बराबर में 6 और 2x + 3y बराबर में 12। तो आपको क्या करना है, आपको इनको इक्वेशन 1 दे देना और इनको इक्वेशन 2। तो पहले क्या करेंगे, ये समीकरण हो गए, तो हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम देखो x का मान निकालेंगे, तो ये प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएंगे। ये हो गया समीकरण 1 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले y का एक कॉलम छोड़ देना, और फिर आगे आपको क्या करना है, ये मान ऐसा कैसे उतार देना। फिर y का मान छोड़ देना, y की जगह फिर दो बारी, कि हम 2 बार ही केवल मान रखेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे बस। तो यहाँ y का मान, अब आपको पता है यहाँ बट्टे में कुछ है नहीं भाग देने, तो इसलिए यहाँ पे जो मन में जो आपकी इच्छा वो रख सकते हैं। जैसे y बराबर 0 रखने पर
तो यहाँ 0 रखा, तो ये आंसर आ गया 6। और यहाँ पे अब y बराबर 0, फिर कुछ भी 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि बट्टे में कुछ है नहीं। तो 1 रखने पर, तो यहाँ 1 रखा, तो ये आ गया 6 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 3। तो यहाँ सारणी बन जाएगी। 2 ही मान निकालने आपको, 2 बहुत है, कम से कम 2 निकालने आपको। अक्स वाई, अक्स का मान देखो, अक्स का मान 6, एक तो अक्स का मान 6, एक 3। अक्स का मान 6 कब आया? 0 रखने पर। 3 कब आए? वाई का मान 1 रखने पर। इसी प्रकार आपको यहाँ समीकरण 2 से, इधर से 2, ये 1 हो गया, इधर समीकरण 2 से निकालो। 2 से निकालेंगे तो ये 2 है, यहाँ पे 2x का निकालेंगे 3y प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस के 3y। अब 2 गुणा में है तो यहाँ, क्योंकि मैं 3y का भी निकाल सकता था, लेकिन 3 का भाग देने में आपकी थोड़ी आसानी 2 में रहेगी, इसलिए हम 2 का भाग देंगे, इसलिए हम 2 से ये निकालेंगे। अब वही इसकी तरह ही, अब यहाँ पे सोच समझ के हमें को मान रखना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में है। पहले y की एक जगह छोड़ देना और ये 2 बार उतारना आपको, बट्टा 2 एक बार, और एक बार 2 लाइन छोड़ देना क्योंकि इनका सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए y बराबर वो रखेंगे और ये इनका भी बट्टा 2। अब y बराबर क्या रखेंगे? देखो पहले इनमें पता नहीं हम क्या रखेंगे, इसके अलावा जो शेष राशि है ना, अचरस जो जहां पर वैल्यू रखते हैं उनके अलावा राशि को आपको देखना है कब, जब भाग में आई उस सब संख्या तब। तो यहाँ पे देखो पहले तो 12 में भाग जा रहा है, आराम से 12 में भाग जा रहा है, तो इनकी आवश्यकता नहीं है, तो इनको 0 रख दो। तो 12 में जा रहा है आराम से, 2 का भाग, तो यहाँ y का मान 0 रखने पर 0 रख दिए, तो यहाँ पे हो गया 12, ये तो 0 हो गया, और बट्टे 2, और यहाँ पे हो गया 12 बट्टे 2, तो ये आ गया 6। ऐसे ही यहाँ पे अब जब कभी भी बट्टे में संख्या हो तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर आगे पहले वाले में आप एक निश्चित मान रख लेना सोच समझ के, और फिर आगे वाले में आपको सोचना नहीं है। सिर्फ यहाँ 0 रखा तो नीचे में 2 डिवाइड में जो संख्या है ना वो ऐड करके आपको आगे वाले में मान रखना है। सीधे ध्यान है ना, मतलब जो बट्टे में कभी भी संख्या जाए ऐसे, और पहला मान तो आपको समझ के सोच समझ के रखना पड़ेगा, जो वैल्यू पुट होगी वो रखनी पड़ेगी। फिर बाद में जो मान रखेंगे उनमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाले ऐड करते रखते चलो। इस 0 0 में नीचे 2 है तो 2 जोड़ेंगे, तो 2 ही आएगा, तो 2 रखने पर, तो यहाँ 2 रखें तो 12 माइनस 6 बट्टे 2, तो 6 बट्टे 2 बराबर ये आ गया आपका 3। तो इनकी सारणी बन जाएगी x और y। x की वैल्यू आपके पास 6 और 3, y की वैल्यू 0 और 2, इसमें से रख देना। ये आपके पास सारणी बन गई। अब हम लिखेंगे उपरोक्त सारणी से ग्राफ बना देंगे, यानी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको पता है ये एग्जाम में कैसे बना दे, कहाँ बनाना है तो वो बना लेना। अब यहाँ अधिकतम मान देखो, x का मान 6 है और y का मान अधिकतम 2 है, माइनस की वैल्यू है नहीं, तो माइनस की वैल्यू हमको लेनी है नहीं, तो माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे हम। ये 0, ये x और ये y। अधिकतम x का मान 6 है, 1 2, ऐसे आप क्या ले लेंगे, 6 तक ले लेंगे, 1 2 ज़्यादा ले लेना। और इधर आपको y की वैल्यू अधिकतम 2 है, 2 ही है, लेकिन 1 2 ज़्यादा ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे मान लो तो 0 6, x का मान 0, x का मान 6 और 0, x का मान 6 0, कितना ऊपर बढ़ूँ, कुछ नहीं, तो यहीं आएगा पहला मान। तो दूसरा 3, ये रहा 3, और y का मान 1, ये रहा। अब ये लाइन आ जाएगी ऐसे। आप
रियल में ग्राफ में बनाएंगे तो अच्छा ग्राफ बन जाएगा स्केल की सहायता से। ये आ गया। अब ये दूसरी सारणी लेंगे, इसका रखेंगे x का मान 6, y का मान 0, 1 तो यहाँ आ गया, यानी 6 0 तो आ गया। और ये कितना था, ये 3 और 1 था। अब यहाँ ये समीकरण कौन सा था, ये पहले इक्वेशन क्या बना था हमारे पास, पहले इक्वेशन है x प्लस 3y बराबर में 6, इनका ये यानी ये जो रेखा है वो ये इस समीकरण से प्राप्त हुई है, तो वो लिखना है। अब फिर अगले में इस ग्राफ से निकालेंगे तो 0 6 तो आ गया, और x का मान 3 और 2, तो 3 और 2, x का मान 3 और 2, ये रहा 3 और 2। अब इनसे सॉरी यहाँ से इधर से चली जाएगी, ये रेखा चली जाएगी, तो इसका भी समीकरण कौन सा है, इसका समीकरण है ये तो सेकंड है 2x प्लस के 3y और बराबर में 12। अब मेन ये आ गया आपके, जो ये मान हो गया x और y का, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उपरोक्त मतलब ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अतः x बराबर x की वैल्यू क्या होगी 6 और y बराबर 0 होगा। अब आपको प्रश्न में अलग से आपको कुछ दिया हुआ हो, इसका पैमाना भी आपको लिखना है। पैमाना जैसे एक खाना ही है तो x और y दोनों पे एक सेमी बराबर 1 इकाई ले लेना पैमाना, तो यानी पैमाना में आपको क्या करना है, x और y पर x और y पर आपको क्या करना है 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यही है, या फिर इनको एक खाना बोल दो, ये पैमाना है। यहाँ पे ये x y के मान यहाँ तक तो आप निकाल सकते हैं। फिर हम आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे ऐसा कोई मान पूछा जाएगा, जैसे कोई भी, जैसे उसको हम आगे देख लेंगे, आगे देखेंगे, जस्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे वो तरीका। अगला क्वेश्चन है जैसे 3x प्लस के 2y बराबर में 12 और 5x माइनस के 2y बराबर में 4, ये समीकरण नंबर 1 2, इनको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से वही तरीका, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में 3x का मान निकालेंगे, या 2 का निकालो, किसी का निकालो, 3 का निकाल लेते हैं। 12 माइनस के 2y 3 गुणा में है, केवल 84 का मान निकालना है आपको। ये समीकरण बन गया। इनमें आप क्या करेंगे, देखो 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 12 माइनस के 2 कोष्टक 0 यहाँ पे रखा, तो ये 12 माइनस 0 बटा 3, ये आ गया 4। फिर y बराबर बट्टे में संख्या है ना, तो मैंने कहा कि बट्टे में संख्या है, एक बार मान रख दिया आपने, तो उसमें बट्टे वाली संख्या ऐड करके लिख दो, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 रखने पर, तो x का मान आ जाएगा 12 माइनस 2 कोष्टक 3 और बट्टे 3, ये आ गया 12, और ये 6 बट्टे 3, 6 बट्टे 3 मतलब 2 आ गया आंसर। और ये सारणी बना देंगे x और y, x की वैल्यू 4 और 2 और ये 0 और 3। ऐसे ही हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालेंगे तो इनमें निकालेंगे तो ये इनका मान निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये माइनस में है तो आपकी दिक्कत है, थोड़ा सॉल्यूशन तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 5 वाला लेंगे। 5x बराबर 4 प्लस के 2y, x बराबर 4 प्लस के 2y बट्टे 5। अब इसमें वही देखो 4 में 5 का नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 6 की आवश्यकता है, तो 2 को मैं कितने से गुणा करूँ, 6 बन जाए 3 से, तो y का मान हमें 3 रखने पर
3 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक 3 और बट्टा 5। तो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा 6/5 यानी 10 बट्टे बराबर 2। फिर अगले में अब क्या करना, बट्टे में संख्या है इसलिए मैंने बताया था कि बट्टे में यदि कोई संख्या हो तो अगले मान के लिए जो मान रखा वो बट्टे वाले में ऐड करके रख देना। तो 3 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो गया 8। तो y बराबर 8 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक 8, अब की बार 8 रख दिया मैंने y की जगह, और ये 4 प्लस 16 बट्टे 5, ये हो गई 20/5 बराबर में 4। तो इसकी सारणी ये बन जाएगी, इसकी सारणी x और y 2 और 4, 3 और 8। अब हम क्या बनाएंगे ग्राफ। तो हम मतलब उपरोक्त सारणी से ग्राफ, तो ग्राफ बनाएंगे। तो ये लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो इसमें माइनस की कोई संख्या नहीं है और x के अधिकतम वैल्यू y की 8 आ रही है। तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, x डैश y डैश, और ये 0 1 1। क्योंकि हमें x की वैल्यू अधिकतम 4 है तो 5 है, 1 2 ज़्यादा ले सकते हैं। ये अधिकतम 8 है y की वैल्यू, तो हमें 8 तो लेना ही पड़ेगा। एक दो ज़्यादा ले सकते, ज़्यादा भी नहीं, 8 तो लेना ही पड़ेगा आपको। फिर सारणी से देखो 4, x का मान 4, y की वैल्यू 0, तो यहीं रह गया एक, तो 4 और 0। फिर x का मान 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3। अब इनको मिला देंगे। तो ये आ गया, ये पहला समीकरण। तो इसका इक्वेशन क्या है पहले की, 3x प्लस के 2y, ये रख दो यहाँ पे 3x प्लस के 2y और बराबर में 12। यहाँ पे क्या मान था, यहाँ पे 2 और 3, ये मान भी रखना है आपको। ये हो गया। अब इस ग्राफ, इस सारणी की बात करें, यहाँ पे x का मान 2 और 3, x का मान 2 और 3 यहाँ पे आ गया, पहला तो यहाँ पे आ गया। दूसरा 4 और 8, 4 और 8 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आएगा इसे यहाँ पे माइन ऐसे चला जाएगा, -1 -2 ऐसे चली जाएगी। तो ये समीकरण 2, इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 है 5x, तो ये 5x और माइनस के 2y बराबर में 4, ये हो गया। और यहाँ पे क्या आया था 4 और 8। अब मान तो ये यहाँ पे प्राप्त हो गया x और y का, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन कभी आपको ये पूछ लेते हैं इसमें, ये चलो एक बार ये बता देता हूँ, जो x y का मान ये आ गया आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे कि उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अतः x बराबर ये रहा 2 पहला मान, y बराबर 3 होगा। और आपको प्रश्न में कभी ऐसा दे दिया जाए, जैसे कोई प्रश्न में दिया जाए x प्लस वाई, ज़्यादातर ये मान भी ऐसा देते हैं कि बराबर a, तो ऐसा प्रश्न में दिया तो पहले आपको ग्राफ इतना तो करना ही पड़ेगा, x y का मान जो आखिर में रखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे 2 +
3 रख दिया, इसका स्क्वायर ए 5, ये 25 आ गया। ऐसा मान निकालना पड़ेगा आपको। एक इसके अलावा आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं कि उन बिंदु के निर्देशांक याद करो जो वाई अक्ष को प्रतिशत करती है। तो वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है तो इसको प्रतिशत करती है वो बिंदु के निर्देशांक, तो ये निर्देशांक ये ज्ञात करने पड़ेंगे आपको। ये रही, कभी कभी अक्ष के निर्देशांक पूछ सकते हैं, तो अक्ष के निर्देशांक ये रहे और ये पूछ सकते हैं। और कभी आपको इससे पूछेंगे कि जो त्रिभुज बनता है उसको छायांकित कीजिए, तो आकृति ये ग्राफ यहाँ तक तो करना ही है आपको। फिर आखिर में जैसे ये आपको ये पूछेंगे कि अक्ष रेखा पर बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो अक्ष ये है और इस पे ये त्रिभुज बन रहा है तो इसको छायांकित कर देंगे, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर कभी कभी वाई अक्ष पर बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग वाई अक्ष ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये मैंने रेड कलर से कर दिया, ये हो गया। ये मैंने करके बताया है, तो ऐसे आपको कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं घुमा के। तो ये जो मैंने बताया, ये मैंने जो भी तरीका अलग अलग वो मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4.2 के क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 2x प्लस के 3y और ये 3। अब यहाँ देखना, यहाँ पे पहले अभी जस्ट क्वेश्चन हल किए उसमें 2 समीकरण आते थे, यहाँ पर एक समीकरण ही है। और उसमें क्या है, एक तो ये इसका मतलब है बराबर है, मतलब बराबर का मतलब समीकरण भी है एक, और एक ये लेस देन भी है, तो मतलब ये चिन्ह भी है। तो इन दोनों का यूज करना पड़ेगा हम लोग। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण भी है तो पहले हम समीकरण को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो 2x प्लस 3y, आपको पता है समीकरण हमेशा इक्वल में आते हैं, तो इसका मतलब बराबर में ही है। ये समीकरण ही लिया मैंने, अभी ये चिन्ह नहीं लिया, चिन्ह बाद में लेंगे। ये चिन्ह तो आएगा आपको कि छायांकित भाग किस तरफ होगा उसको दर्शाने के लिए, और समीकरण होगा आपको सारणी बनाकर और वो जो ग्राफ की रेखा खींचेंगी वो उसके लिए। तो ये आ गया, इसमें वही सी की तरह कर लो। यहाँ पे 2x बराबर में 3 और ये प्लस के उधर जाके माइनस के, और ये x बराबर 2 इधर ये भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया। अब 2 का 3 में नहीं जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 4 भी चले, 6 चलेगा, या फिर 6 तो नहीं आ सकता, 6 चलेगा। तो y का मान क्या रखेंगे हम, 1, y का मान 1 रखेंगे, तो 1 भी रख सकते हैं y का मान। तो y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 3 माइनस 3 कोष्टक 1/2। यहाँ माना जाएगा 3 और 3/2 मतलब 0/2, मतलब 0 आ गया। और फिर बट्टे में संख्या मैंने कहा कि 1 पर रखने पर मान दिक्कत आएगी, फिर बाद में तो बट्टे में है तो 1 में 2 जोड़ दो, बट्टे वाली संख्या 1 में बट्टे वाली संख्या जोड़ा, तो y बराबर में 1 में 2 जोड़ा 3, तो y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3 माइनस के 3 और ये 3/2, 3 9 और बट्टे 2, ये आ गया माइनस के 6/2, तो ये माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3। ठीक, तो अब हम हमारे पास एक ही इक्वेशन समीकरण है, तो हमें एक ही ग्राफ बनेगी। तो सारणी बनाते हैं, x और y, x की वैल्यू 0 और माइनस के 3 की, x की वैल्यू 0 और माइनस के 3, y की वैल्यू एक बार 1 रखा और एक बार 3 रखा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने समीकरण लेकर हल कर लिए, अब इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इनसे तो क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर तो आप बाद में बना लेंगे एक साथ, या फिर अभी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं इनसे, तो इनसे ग्राफ बनाएगा। तो यहाँ पे माइनस ये लो, ये x और y, x डैश y डैश, ये 0, तो
ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब इसमें समीकरण में है पहले 0 और 1, तो ये 0 और 1 y का 1, तो ये रहा, तो यहाँ पे आ गया 0 और 1। फिर माइनस के 3 और अक्स के माइनस के 3, अक्स के माइनस के 3 भी होंगे, तो माइनस के 3 इधर आएंगे, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, अक्स के माइनस के 3 प्लस वाई के ये रहा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये रेखा इससे गुजरेगी। इस रेखा का समीकरण क्या है? समीकरण हमारे पास ये रहा, तो ये लिख देते 2x प्लस के 3y और बराबर में 3। इसका वैल्यू था माइनस के 3 और 3। ठीक, अब हमें एक समीकरण था, एक समीकरण से एक रेखा बन गई। अब हम यहाँ पे चाहे पहले भी कर सकते हैं चाहे बाद में, सवाल के बाद में। अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे वो चिन्ह वाला, केवल समीकरण वाला। ये तो मतलब ये तो हमने यूज में नहीं लेना है, अब ये लेना है चिन्ह। तो 2x प्लस के 3y और ये चिन्ह ये आ गया। अब ऐसे चिन्ह रखने के बाद में आपको केवल और केवल करना है, माना x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, ये आपको करना है। यह हमेशा ही जैसे ही ये ऐसे लेंगे हम चिन्ह के साथ समीकरण, तो x और y का हम मानकर 0 रखेंगे। तो ये 0 हम हर में रखना है आपको, तो यहाँ 0 रखा और यहाँ पे 0 रखा प्लस 3 और यहाँ पे 0 रखा और ये 3, इधर का मान सब 0 हो गया। तो ये हमारे पास एक समीकरण एक प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि ये प्राप्त हो गया। अब चूंकि यह कथन, अब बताओ 0, ये चिन्ह क्या बोल रहा है कि 0 बड़ा है 3 से। ये चिन्ह बोल रहा है 0 बड़ा है 3 से, तो 0 बड़ा है 3 से? नहीं, 0 तो छोटा होता है 3 से। तो ये इसका मतलब यह कथन असत्य है, असत्य है। अतः इसका जो छायांकित क्षेत्र या फिर जो भी हल है वो मूल बिंदु, देखो यदि ये संतुष्ट होता, ये कथन सही होता, तो हम मूल बिंदु की तरफ करते ग्राफ। यानी ये कथन सही होता तो मूल बिंदु यहाँ पे है, तो इस ग्राफ की तरफ इधर चलते हैं हम, इधर चलते हैं। लेकिन ये कथन असत्य है, गलत है, ये असत्य है, इसलिए मूल बिंदु के विपरीत चलना पड़ेगा। तो ये कथन असत्य है, इसलिए मूल बिंदु के विपरीत होगा, छायांकित भाग होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। देखो ये मूल बिंदु यहाँ है, तो इसके विपरीत होगा, तो इधर करना पड़ेगा। बस एक लाइन ऐसे कर देना और फिर हल्का सा पेंसिल को लेकर इसे आप कर सकते हैं। ये छायांकित भाग होगा। ये आपका ऐसा ग्राफ बनाना है आपको। आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, अक्ष का मापांक और ये चिन्ह और ये 3, ये कभी आए या लगा भी सकते हैं इनको, यहाँ पे नहीं आए तो भी बराबर मानना है ये। तो इनको आपको कैसे हल करना है? मापांक का मतलब होता है ये एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, यही। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। तो फर्स्ट बार तो हम क्या लेंगे, इनको पहले लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर। तो यहाँ पर फर्स्ट तो होगा एक बार मापांक, ऐसा कभी मापांक आ जाए तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस। तो एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ समीकरण, यानी बराबर का चिन्ह आ गया, प्लस लिया मैंने एक बार, तो ये x बराबर 3 प्राप्त हो गया। क्योंकि सीधा x बराबर 3 ही होगा, पक्षांतर भी नहीं हो रहा है, कोई x y की वैल्यू है ही नहीं, तो सीधा अब ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि कोई मान रख ही नहीं सकते, सीधा सीधा x का मान 3 है, x और y। x का मान तो 3, तो x का मान 3 ही रहेगा, चाहे 3 बनाओ कॉलम चाहे 4 बनाए।
वाई का मान आपके जो इच्छा वो रख सकते हैं, मन मर्जी रख सकते हैं, चाहे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1 2 कुछ भी रख दो। इसी प्रकार सेकंड निकालते हो तो यहाँ पर एक बार माइनस लेकर चलना पड़ेगा। समीकरण एक बार प्लस लेकर चला, माइनस क्यों, क्योंकि मापांक में माइनस लेकर चलना पड़ता है। तो इनको माइनस के दोनों तरफ गुणा करेंगे, केवल अक्ष ही होना चाहिए, चर पद होना चाहिए केवल। तो यहाँ ये हो जाएगा, तो इनकी भी सारणी बनाएंगे, अक्स और वाई। अक्स का मान -3 वाई का मान 1 2 कुछ भी मन मर्जी से रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्यूशन साथ में कर लेते हैं, फिर ग्राफ में एक साथ दर्शा देंगे। फिर 9 अब हम क्या करेंगे, अब ये चिन्ह तो यूज ले लिया, अब ये चिन्ह लेंगे मापांक, और ये चिन्ह लिया मैंने, समीकरण वाला नहीं लिया क्योंकि समीकरण वाला यूज हो गया। अब इसमें मैंने कहा ऐसा चिन्ह जैसे यूज में लेते हैं तो माना जो इधर अक्स हो चाहे वाई हो कुछ भी हो, चरपद होता है ना इधर चरपद, उसका मान अक्स रखना है। माना अक्स बराबर 0 रखने पर तो ये 0 हो गया। तो ये समीकरण 0 3 से बड़ा है, ये से बोला 3 से बड़ा है 0, जबकि ये 3 से छोटा है। 0 तो 3 से छोटा होता है, जबकि ये बोला 3 से बड़ा है। तो चूंकि यह कथन असत्य है, अतः इसका छायांकित क्षेत्र गलत है, तो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। अतः छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु, तो ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बना लेते हैं। एक्स डेस वाई और वाई डेस, ये 0 होता है। एक्स की अधिकतम वैल्यू कितनी है 3, वाई की अधिकतम वैल्यू 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये माइनस के ले लेंगे। इधर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारणी में दे रखा है कि एक्स का मान 3 और वाई का मान 1, एक्स का मान 3 और वाई का मान 1, तो ये आ गया। फिर एक्स का मान 3 और वाई का मान 2, मतलब ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, और भी आ सकते हैं। तो इस लाइन में देखो वाई का मान चाहे कितना ही रख दो, इसलिए मैंने कहा था कि वाई का मान कितना भी रख सकते हो आप। तो ये रेखा आ गई, ये कौन सी है, इसका समीकरण है x बराबर 3 के लिए। अब यहाँ पे इधर बात करें दूसरे समीकरण से, तो यहाँ -3 x का -3 और y का 1, तो यहाँ पे आ गया। फिर x का -3 ही रहेगा, वो x का 2, मैंने कहा ना 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, माइनस के भी ले सकते हो, क्योंकि इसी रेखा पर ही आएगा जो मान आएगा वो, इसलिए y का मान कुछ भी रख सकते हो आप साथ। अब ये समीकरण था -3। अब इसमें अभी ग्राफ तो हमें यहाँ सारणी तक बनानी है। अब आगे जो ये चिन्ह लिए, तो चिन्ह क्या बोल रहा है कि 0 बड़ा है 3 से, जबकि 0 3 से बड़ा होता है नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। अतः इसका छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा। सत्य होता तब तो मूल बिंदु की तरफ होता, दोनों तरफ से मूल बिंदु की तरफ होते, सत्य होते तब, लेकिन ये असत्य है, तो मूल बिंदु के विपरीत होंगे, विपरीत। तो मतलब इधर और इधर, तो ये हो गया, मूल बिंदु के विपरीत होगा, ये बनेगा आपका ग्राफ। ऐसा आंसर होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई का मापांक और ऐसा चिन्ह है, ये चिन्ह ग्रेटर देन
अब यही मापांक आ गया, इसका मतलब यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के रूप में लिखने पर तो फर्स्ट बनेगा वो एक बार प्लस का लेना पड़ेगा। ये लो, मैंने एक बार प्लस का ले लिया। तो यहाँ x, तो x का मान निकालेंगे तो 2 माइनस के y, ये निकालिए। अब इसमें बट्टे में कुछ है नहीं, तो y का मान जो इच्छा वो रख सकते हैं। y का मान 1 रखने पर कुछ भी रख दो। तो x बराबर 2 माइनस 1, तो ये आ गया आपका, यहाँ ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का होगा। तो ये हो गया 3। फिर y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर हो गया 2 रखा तो ये आ गया 4। 2 ही मान निकालने हैं आपको, केवल 2 बहुत है, कम से कम 2 मान तो निकालने ही होंगे। ये x और y, x की वैल्यू 3 और 4, y की वैल्यू 1 और 2। इसी प्रकार सेकंड, ये तो मैंने प्लस वाला लिया क्योंकि मापांक है, तो प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेंगे। तो प्लस का लिया, अभी माइनस का लूँगा मैं। तो x माइनस वाई, पहले तो वो जो संख्या वो उतार दी, अब माइनस लगा दिया, पहले प्लस था। अब माइनस को मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस एक्स प्लस के वाई बराबर में 2। अब ये माइनस वाला लेके चले जाओ उधर, क्योंकि माइनस वाला लेके जाएंगे तो वाई का निकालेंगे, वाई का सही। तो ये प्लस के एक्स, ये आ गया। अब एक्स का मान 1 रखने पर तो y का मान हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आ गया 3। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास 4। तो सानी बना देंगे, 2 ही मान, कम से कम 2 मान। x के मान 1 और 2, तो 3 और 4 y के। अब ये सानी निकाली। अब मैंने कहा वो साथ में अभी कर लेते हैं, पहले ही वो भी ले लेते हैं, ये लेस देन वाला। तो x माइनस के y, ये लेस देन वाला, x के माइनस के y, मापांक और कौन सा चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है। अब मैंने कहा ये से जैसे ये ऐसा समीकरण लेते हैं चिन्ह वाले, तो माना x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ गया आपका 0। अब बताओ कि 0 ये बोल रहा है कि 2 तो बड़ा है 0 से, 0 2 से छोटा है। सही बात, सही है, 0 2 से छोटा है। तो चूँकि लिखेंगे हम यहाँ पे, चूँकि यह कथन सत्य है, अतः इसका छायांकित क्षेत्र या समुच्चय हल सत्य है। ये तो किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ। छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो पहले तो इस सारणी की तरफ से हम पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं पहले तो। x y, x डेज y डेज, x का मान अधिकतम 4, तो हम शतक ले लेते हैं। y का मान अधिकतम 4 ही, तो यहाँ पे लिखेंगे, पैमाना तो जरूर लिखना आपको, अगर आपका पैमाना सेम रहेगा उसका इनकार वो एक ही बात है। अब यहाँ पे पहले समीकरण में दे रखा 3 और 1, 3 और 1 यहाँ पे आ गया, 3 और 1। फिर दे रखा है 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2, तो ये आ जाएगा। तो इनको देंगे हम, इनका ये समीकरण पहला था, पहले में क्या था, पहले था x माइनस वाई बराबर 2,
अब दूसरा समीकरण दूसरे से लेते हैं। तो 1 और 3, x का मान 1 और 3, 1 और 3, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, इसको मिला के निकाल दो। तो ये भी समीकरण कौन सा है, ये दे रखा इक्वेशन कि माइनस का x प्लस का y बराबर में 2। अब ये मान हो गया। अब ये ग्राफ तो हमें इस समीकरण से प्राप्त हो गई, जो समीकरण है। अब हमें जो ये चिन्ह लेते हैं, ये चिन्ह दर्शाते हैं किस तरफ होगा। तो ये कथन सत्य है, सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ, तो मूल के अंदर ये रहा। तो मतलब इसका भी मान इस तरफ और इसका भी मान इस तरफ, मतलब मूल बिंदु की तरफ होगा। ये मूल बिंदु यहाँ पे है, तो ये मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा मूल बिंदु की तरफ, ऐसा हो जाएगा। ये मूल बिंदु की तरफ हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं। और आपके लिए आज जो एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए आपका ये जो विविध में है ना आपके, तो इसमें 5 सेब 3 संतरे इसमें, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेब को अक्स मान लिए, एक सेब का मूल्य अक्स है तो 5 अक्स, एक संतरे का y है तो ये 3 y हो जाएगा बराबर 35। एक समीकरण तो ये बन गया। और इसी प्रकार 2x प्लस के 4y ये हो गया दूसरा समीकरण। ऐसे ग्राफ निकाल सकते हैं। और ऐसे ही दूसरा ये आपको ये सोल्व करना है। फिर बाद में मैंने बताया कि ये निकालने के बाद ग्राफ में जो जहाँ पे प्रतिशत करेगी वो x y का मान आएगा, वो यहाँ पे रखकर पीक की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही ये निकालेंगे। फिर y अक्ष पर त्रिभुज को छायांकित करना है, जो मैंने बताया था कि त्रिभुज को छायांकित कैसे करना है। और एक ये प्रश्न है, इनसे आपको बताना है कि रेखा प्रतिशत कर रही है, क्या करनी है वो ये बताना है। ओके स्टूडेंट्स।